तो एक बार फिर से हमारे YouTube चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग बहुलक जानेंगे। इसके पहले वाले वीडियो में हम लोग समांतर माध्य और माध्यिका ये दोनों पढ़ चुके हैं, जान चुके हैं। तो आज हम लोग बहुलक जानेंगे। ये बहुलक का सूत्र है, या इस तरह से बहुलक कम निकालेंगे। जब ये वर्ग अंतराल वाला सवाल रहेगा तो हम लोग इसी सूत्र से ही बहुलक को ज्ञात करेंगे। इस सूत्र में स्मॉल एल है, F1, F0, F1, F0, F2 और H। तो इन पांचों का हमें मान किसका एल का, F1 का, 0 का और उसके बाद F2 का और H का, ये पांचों का मान जब हमें मालूम रहेगा तभी हम इस सूत्र के प्रयोग से बहुलक को क्या कर सकते हैं, निकाल सकते हैं। तो हम लोग इस सारणी में पहले ये सब जो मान है स्मॉल एल, F1, F0, F2 और H, इनका मान क्या करेंगे, जानेंगे। तो हम लोग इसमें क्या करेंगे, बारंबारता वाली लाइन में देखेंगे सबसे बड़ी गिनती कौन सी है। इसमें सबसे बड़ी कौन सी है, 10 है। तो यही जो 10 है यही F है, अर्थात यही F1 है। और 1 के पहले कौन सी गिनती आती है, 0 आती है। तो इसके ठीक पहले वाला जो गिनती है, ये गिनती है, ये क्या है, F0 है। ये क्या है, F0। इसके बाद इसके बाद वाले की बात करें हम लोग, 1 के बाद क्या आता है, 2। तो इसके बाद वाली जो गिनती है ये F2 है। तो F2 का मान कितना दे रखा है, 3 दे रखा है। इसके बाद जो सबसे बड़ी गिनती है जिससे हमें F1 मिला है, इसके ठीक ऊपर वाले में जो छोटी गिनती रहेगी वर्ग अंतराल में, ये होता है स्मॉल एल। क्या होता है, स्मॉल एल होता है। और जो यहाँ पे अंतर है जितने का, वो हमारा H का मान है, जिसे वर्ग माप कहते हैं। समांतर माध्य वाले सवालों में भी बताया गया है। तो हम लोग यहाँ पे लिख लेंगे वर्ग माप। क्या लिखेंगे, वर्ग माप, जिसको किससे लिखते हैं, H से। तो यहाँ पे अंतर आप देख सकते हैं, 15, 5, 20, 20, 5, 25, 20 से 25, 25 से 30, कितने के अंतर से दिया, 5 के अंतर से दे रखा है। तो वर्ग माप H बराबर कितना लिख देंगे, 5 लिख देंगे। इसके बाद ये सब मान जो है हम लोगों ने प्राप्त किया। तो सबसे पहले हम लोग स्मॉल एल का मान लिख लेते हैं। स्मॉल एल का मान कितना है, 30 है। इसके बाद F0 का मान, F0 का मान 9, F1 का मान 10, F2 का मान कितना है, 3 है। अब हम लोग पांचों मान जब जान चुके हैं तो अब क्या करेंगे, ये बहुलक का जो सूत्र है इसी को यूज करेंगे, लगाएंगे और गुणा भाग जोड़ घटाना कर देंगे, आंसर आ जाएगा। तो हम लोग यहाँ पे नीचे लिखेंगे सूत्र बहुलक का। तो बहुलक जिसको हम लोग किससे लिखते हैं, यमो से, क्योंकि मोड में होता बहुलक, इसको शॉर्टकट यमो से लिखा जाता है। तो यमो बराबर स्मॉल एल प्लस, वहां पे हमने सूत्र को लिख रखा है, देख सकते हैं। तो यहाँ पे लिखेंगे F1 माइनस F0 अपान 2F1 माइनस F0 और माइनस F2। इसके बाद हम लोग अगले लाइन में चलेंगे। तो अगले लाइन में सबसे पहले स्मॉल एल यहाँ पे है। स्मॉल एल का मान कितना दे रखा है, 30। तो 30 लिखेंगे प्लस, ब्रैकेट है, ब्रैकेट लगाएंगे। ऊपर F1, पहले F1 का मान कितना है, 10 है। यहाँ से देखिए, यहाँ से देख लीजिए। तो 10 माइनस, यहाँ पे माइनस है, माइनस लगाएंगे। F0 का मान कितना है, 9, तो 9 लिख देंगे। और नीचे यहाँ पे 2 है तो 2 लिखेंगे। और 2 और F1 के बीच में क्या है, ट्रिपल है, गुणा, तो गुणा लगा देंगे। F1 का मान कितना, 10, माइनस है, माइनस लगाएंगे। F0 का मान 9 है तो यहाँ पे क्या लिख देंगे, 9। फिर माइनस, तो माइनस लगाएंगे। F2 का मान 3 दे रखा है तो यहाँ पे 3 लिख देंगे। ब्रैकेट के बाद यहाँ पे सूत्र से हमें गुणे क्या लिखना चाहिए था, गुणे H लगाना चाहिए था, लेकिन हमने यहाँ पे लगाया नहीं है। तो यहाँ क्या लगा लेंगे, गुणे H लगा देंगे ना। इसके बाद गुणे में हम लोग गुणा का निशान लगाएंगे। H का मान कितना है, यहाँ पे 5 है, तो यहाँ पे कितना लिखेंगे, 5 लिख देंगे। अगले लाइन में फिर बराबर का निशान लगाएंगे। 30 है तो पहले क्या लिखेंगे, 30, फिर प्लस, यहाँ से क्या करेंगे, 10 में से 9 निकाल देंगे तो कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। कितना आएगा, 1। और बटे में कितना, 2 दाएं 20, माइनस 9 माइनस 3, और गुणे कितना लिखेंगे, 5। इसके बाद अगले लाइन में
30 लिखेंगे प्लस 1/, देखिए 20 में से 9 निकालना है तो कितना बचे 11 माइनस 3 और गुणे कितना 5। अगले लाइन में हम लोग करेंगे तो 30 प्लस 5 एक नम कितना हो जाएगा 5 और 11 में से 3 निकल गया 8। इस तरह से हम लोग आगे बढ़ेंगे। अब भाग दे देंगे 8 से 5 में क्या करेंगे भाग दे देंगे, तो 8 से 5 में भाग देंगे तो कितना हो जाएगा 8 0 1 0 5 बचा। और यहाँ पे दशमलव लगाएंगे, दशमलव कहाँ से आता है, ये जो 5 है इस संख्या के बाद दशमलव छिपा है, इस दशमलव को हमने लगाया, इसके बाद जीरो, बहुत सारे जीरो छिपे होते हैं, यहाँ से एक जीरो हम लोग ले लेंगे। 8 छक 48 के बाद 2 बचा, जीरो ये वाला ले लेंगे 20 हो जाएगा। फिर 8 दूना 16, 8 दूना कितना हो जाएगा 16, 4 बचा। इसके बाद फिर से जीरो ले लेंगे, 8 बचे 40, कट गया तो कितना आ गया 0.625 और 30 में हम लोग जीरो जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 30 ही होगा और 0.625 यही हो जाएगा आंसर। तो मैं उम्मीद करता हूँ ये सवाल समझ में आया होगा। यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।